सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा इन दो पंक्तियों में। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफी के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, हम मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, बातों में असर। अजकल तुसी दुकानदार हो ना, करियाने का माल देने हो ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आम तौर ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਡੇਟ ਲੰਘੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣੇ शहर ਦੀ मुख्य समस्या की लगती है भी आ शहर की सब तो बड़ी परेशानी है नरक। सबसे पहले तो मैं ट्रैफिक की समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। मैंने पहले भी एक दो बार पेयजल की समस्या है, बच्चों को, लेडीज को बाथरूम नहीं मिलता, बाथरूम नहीं है इस बड़े शहर के अंदर। खेड स्टेडियम इत्थे किड्डे किड्डे नेता आके चले गए, किन्नी बार इत्थे वादे हो गए, आके चले गए, वो दुनिया तो ही चले गए, पर स्टेडियम नहीं हजे तक एक तैयार होया। वो अमरपाल जी खोसे की धन्नवाद आ, मेहरबानी उन्हां दी भी जिन्हां ने बच्चों नूं नशा तो दूर कर लई अपनी जमीन दे विच एक स्टेडियम। बिल्कुल मैं एक होर समस्या बहुत वड्डी है अपने शहर दे विच, लै लो स्कूल आ जिहड़े वो बच्चों नूं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पैंदा, जां कोई साइकिल ते जाऊगा जां वैन ते जाऊगा। दुकानां, शराब दे ठेके बिल्कुल बाजार दे विच, ये बहुत बड़ी कमी है। देखिए जो कहीं भी अगर मीट की दुकान है, ठेका है, तो वहां से खासकर बच्चों को, लेडीज को निकलने में, और उसके मैं कहता हूँ उसके पास खड़े होते हुए भी जो शर्म महसूस होती है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये मेन बाजार के अंदर जो है आज ठेका खुला हुआ है या कहीं भी नॉनवेज की दुकानें हैं। मैं इस बात को बहुत फील करता हूँ और सरकार को कुछ ना कुछ इस बारे में करना चाहिए। एक पासे सरकार पढ़ाई ते जोर आ पूरा ठोक भी जो पढ़ाओ बच्चे, हुण बच्चा 5 किलोमीटर कहाँ ते जाओ, किसी को साधन है नहीं बेचारे को। अपने शहर के हालात ही इस तरह के, अगर ठेका 20 किलोमीटर दूर होवे तो पीण तो भी डरे भी यार इन्नी दूर जाऊंगा मैं, फिर घरां दी लड़ाइयां भी घट जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज़ाद आवाज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया और मुझे आज अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा इन दो पंक्तियों में। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफी के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, हम मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, बातों में असर भी देना। अगर आप गल करिए शहर के कुछ मुद्दों की है ना, जिवें आम तौर पर आप देखते हैं भी समाज सेवी संस्थावां शहर के विच बहुत ज़्यादा अपने काम भी कर रही हैं, कई तरह के काम कर रही हैं, पर किते ना किते जिहड़ी जरूरत है, मान लो अज बच्चों को जरूरत है, दाखिले हो गए, बच्चों को किताबां कापियां की जरूरत है। कई परिवार इस तरह के आ भी जिहड़े उन्हां वल्लों रह रहे हैं, तो अज बच्चों को मेरा ख्याल आ भी 5-7 छुट्टियां बच्चों दीयां हो गई क्योंकि किताबां महंगियां होने करके। की संस्था को करना चाहिए भी जिहड़ा इहदे वल ध्यान जाए? शहर की जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनमें कुछ सुधार की भी गुंजाइश है कि जो बच्चे अभी तक शिक्षा से वंचित हैं या स्कूल की भारी भरकम फीस नहीं भर पा रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ तरीके से मदद की जाए। और मैं ये मानता हूँ कि आज हमारे शहर के जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो इसमें समर्थ भी हैं। जिन बच्चों के पास पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं हैं, उन्हें पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी स्कूल की फ़ीस भरने में उनकी मदद की जाए, ताकि वो जो गरीब वर्ग से बच्चे हैं वो भी आगे आ सके, एक समाज में मुकाम हासिल कर सके। एक जिवें अजकल तुसी दुकानदार हो ना, करियाने का माल देने हो जिहड़ा घरां दे विच आम तौर ते वरतण वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कई तरह का मिलावटी समान आ रहा भी ਜਿਹੜੇ दुकानदार आ, छोटे दुकानदार आ, ਉਹ डेट लंघी वाली चीज़ां लोकां नूं दे रहे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ किते ना किते सेहत नाल खिलवाड़ नहीं हो रहा जिंदगी नाल लोकां दी। बिल्कुल, जाने अनजाने ये गलती हो रही है। और मैं सभी दुकानदार भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि आपकी दुकान में जो भी खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य सामग्री है, उनकी समय समय पर डेट चेक करते रहें और जहाँ तक हो सके अपनी दुकान पर वर्कर जो है वो पढ़े लिखे रखें और उन्हें समय समय पर ताकीद भी करते रहें कि जब भी आप कस्टमर को कोई भी खाद्य सामग्री दें, चाहे बिस्किट है, भुजिया है, कुछ भी चीज़ है, जैम है, सॉस है,
तो समय समय पर उसकी जब भी उसे दे तो उसकी डेट जरूर चेक करें, क्योंकि ताकि सिर्फ अपनी जेब भरने की कोशिश ना करी जाए, है ना। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ने- मैं इस मुद्दे हाँ। पर आपसे सहमत हूँ कि जाने अनजाने ऐसी गलती ना हो, हम्म, क्योंकि ये सारा काम जो चल रहा है वो विश्वास पर चल रहा है। विश्वास पे। कस्टमर जो है वो बिजनेसमैन पर विश्वास करता है, बिजनेसमैन कस्टमर पर विश्वास करता है। ਭਾਜੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ बिल्कुल, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ। ऊपर वाले की मेहरबानी है, बड़े भाइयों का सहयोग है। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। बिल्कुल, मैं मंच पर कविताएं काफ़ी पढ़ता रहा हूँ और मुझे निदा फाजली साहब, ਹੂੰ बचपन से ही मुझे उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ रहा है। आज उनका इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है अब, पर उनकी एक जो गज़ल है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नई नई आँखें हों तो हर मंज़र अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। मिलने जुलने वालों में तो सभी अपने जैसे हैं, मिलने जुलने वालों में तो सभी अपने जैसे हैं, जिससे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, जैसा भी हो अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है, अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, है ना। मैं आपको बताऊं, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, सतलुज पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और वहाँ हमारे हर महीने एक प्रतियोगिता हुआ करती थी जिसमें कोई बच्चा डांस परफॉर्म करता था, कोई बच्चा गाना सुनाता था। तो उस समय हमारे सीनियर हुआ करते थे राहुल जी कामरा, उन्होंने एक बार एक गज़ल सुनाई थी, नाम फिल्म से पंकज उदास की, चिट्ठी आई है, बड़ी मशहूर गज़ल है, आपने भी सुनी होगी। तो उस गज़ल को सुनते हैं तो आंखें भर आती हैं। तो उन्होंने जब उस गज़ल को सुनाया तो वो सबके फेवरेट बन गए, सभी टीचर्स उन्हें बहुत लाइक करने लगे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स मुझे लाइक करें। पढ़ाई में तो मैं खैर मैं अच्छा था ही, तो मैंने अपनी दीदी की डायरी से एक शेर लिया, उस शेर को याद किया अच्छे से, और उस समय आप बिलीव नहीं करेंगे मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने वो शेर वहाँ सुनाया उस प्रतियोगिता में और मुझे 2nd प्राइज़ मिला। और इससे मेरा हौसला काफ़ी बढ़ा और मुझे लगा यार ये तो बड़ा आसान है, भाई शेर सुनाओ और प्राइज़ जीत लेके ले जाओ। तो मेरा हौसला बढ़ता रहा और इस काम में हमारे हिंदी की टीचर मिसिज नीलम आहूजा ने मेरा बड़ा सहयोग किया। मैंने उनकी मदद से पाठ्यक्रम की जो कविताएं थी वो भी बड़े अच्छे तरीके से याद की। और उसके बाद जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो तब मैंने एनुअल फंक्शन में वहाँ एक कविता सुनाई जो बड़ी मकबूल हुई, और आपकी इजाज़त हो तो मैं उस कविता को शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि आप आज का पॉडकास्ट ही इसलिए कर रहे हैं भी लोगों को सब कुछ मिले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखना। बिल्कुल। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, तुम अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब व चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। और मैं हमारे स्कूल की डायरेक्टर मिसिज़ राज रानी गोयल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस शौक़ को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, मैं कदम दर कदम बढ़ता रहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ दिन दुकान ਤੇ ਬਾਅਦ शाम ਨੂੰ आके गज़ल बोलो, पढ़ो लिखो? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि आमतौर पर आउंदियां दिक्कतां है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि पारिवारिक माहौल ऐसा है कि बिल्कुल बिजनेस में डूबे रहना दिन रात और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ। पर मैं एक बात आपको कहूँ कि सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालें। मैं रात को जब घर आता हूँ तो खाना खाने के बाद चाहे 15 मिनट या आधा घंटा मैं कुछ पुस्तकें पढ़ना, गज़लें पढ़ना, कुछ कुमार विश्वास को सुनना, ये सब करता हूँ। उससे दिन भर की थकान दूर हो जाती है
मन को एक तसल्ली सी मिलती है कि हाँ मेरा भी कुछ वजूद है। फिर उस टाइम जो दिमाग में कुछ आता है तो उसे अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, कोई नया विचार, कोई नई थॉट, कुछ आप भाइयों का सहयोग भी मिलता है, व्यक्त करने का मौका मिलता है, हौसला बढ़ जाता है ना, जब हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, आप लोग जब तारीफ करते हो कि यार आप बहुत अच्छा सुनाते हो, तो हौसला बढ़ जाता है कि नहीं इससे भी अच्छा काम करेंगे। तो जब वो आधा घंटा अपने आप को देते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल दिन भर की थकान दूर हो जाती है मानो आप। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਨਰਕ? सबसे पहले तो मैं ट्रैफिक की समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। मैंने पहले भी एक दो बार इस बात को उठाया है कि ट्रैफिक एक हवलदार होना जो है, खासकर हमारे जो देवीलाल चौक है, मेन चौक है, और वहाँ सबसे ज़्यादा रश रहता है और गाड़ियों का आवागमन सबसे ज़्यादा, वहाँ कोई भी ट्रैफिक हवलदार नहीं है। अगर एक भी वहाँ हो तो वो उन गाड़ियों को कंट्रोल कर सकता है, और जो लोग वहाँ सड़क पर गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं उनको वो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जाम की समस्या ना पैदा हो। डर है नहीं लोगों का? बिल्कुल, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं है अपना विदेशों में और हमारे इंडिया में। सबसे बड़ा फर्क यही लगता है मुझे कि वहाँ ट्रैफिक रूल्स का पालन होता है, नियमों का पालन होता है। हमारे जो इंडिया में जो अनुशासन कम है, हालांकि गांधी जी कह के गए थे भी अनुशासन जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, पर हम उनकी थॉट को भुलाते जा रहे हैं। ਧੱਕਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। मैं कहता हूँ बिल्कुल ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अगर संविधान के बनाए हुए नियमों का अगर हम पालन करें तो हमारा जो शहर है, जो देश है, वो स्वर्ग बन सकता है। और मैं जो पेयजल की समस्या है, बहुत ज्यादा बच्चों को, लेडीज को बाथरूम नहीं मिलता, बाथरूम नहीं है इस बड़े शहर के अंदर, पार्किंग की सुविधा नहीं है। कई बार ये मांग उठी है कि पार्किंग बनाई जाए, पर हर बार उसको दबा दिया जाता है। हमारे एक बीच में एक एसडीएम आए थे, उन्होंने एक बार कोशिश भी की थी कि पार्किंग की सुविधा दी जाए, पर उनकी मांग पर भी गौर नहीं किया गया, उनका जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दिया गया। तो ऐसी समस्याएं हैं, हमारे शहर को फेस करनी पड़ रही हैं। मतलब एक खेड स्टेडियम है, इत्थे किड्डे किड्डे नेता आके चले गए, किन्नी बार इत्थे वादे हो गए, आके चले गए, वो दुनिया तो भी चले गए, पर स्टेडियम नहीं हजे तक एक तैयार होया। वो अमरपाल जी खोसा दी धन्नवाद आ, मिहरबानी उन्हां दी भी जिन्हां ने बच्चों नूं नशा तो दूर कर लई अपनी जमीन दे विच एक स्टेडियम बना के दिता होया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अजीज प्रताप सिंह खोसा फाउंडेशन जो है उनको मेंशन करना चाहूँगा कि सचमुच ये फाउंडेशन और इसके जो चेयरमैन है अमरपाल जी खोसा, वो बधाई के पात्र हैं। खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 29 मार्च को मुझे उनके स्टेडियम में जाने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा जाकर। जन्मदिन पे खेल टूर्नामेंट। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि वहां पर मैंने देखा कि हिसार से, फतेहाबाद से, अमृतसर से जो है बच्चियां आई हुई थी और कबड्डी के अंदर अपना दमखम दिखा रही थी। रात के 9 बजे तक मैं उनकी एनर्जी देखकर हैरान था। फ्लड लाइटें वहाँ लगी हुई थी और लोग बिल्कुल उत्सुक होकर उनको देख रहे थे और पूरी एनर्जी, पूरे दमखम के साथ जो है कबड्डी का खेल चल रहा था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जो सरकारी मशीनरी है वो भी जो है वो अमरपाल जी खोसा का सहयोग करें कि बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लाएं, ताकि उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए बल्कि स्पोर्ट्स की तरफ आए। एक होर समस्या बहुत बड़ी है अपने शहर दे विच, ले लो स्कूल आ जिहड़े, वो बच्चों नूं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पैंदा, जां कोई साइकिल ते जाऊगा जां वैन ते जाऊगा, कुछ भी कर लो। मीट दीयां दुकानां, शराब दे ठेके बिल्कुल बाजार दे विच, ये भी है कमी ना किते अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है। देखिए जो कहीं भी अगर मीट की दुकान है, ठेका है, तो वहां से खासकर बच्चों को, लेडीज को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। और उसके, मैं कहता हूँ उसके पास खड़े होते हुए भी जो शर्म महसूस होती है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये मेन बाजार के अंदर जो है आज ठेका खुला हुआ है या कहीं भी नॉनवेज की दुकानें हैं। मैं इस बात को बहुत फील करता हूँ और सरकार को कुछ ना कुछ इस बारे में करना चाहिए। एक पासे सरकार पढ़ाई ते जोर आ पूरा ठोक भी जो पढ़ाओ बच्चे, हुण बच्चा 5 किलोमीटर कहाँ ते जाओ, किसी को साधन है नहीं बेचारे को। अपने शहर के हालात ही इस तरह के, अगर ठेका 20 किलोमीटर दूर होवे तो पीण तो भी डरे भी यार इन्नी दूर जाऊंगा मैं, फिर घरां दी लड़ाइयां भी घट जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कॉलेज जो है वो शहर से बाहर है और ठेके जो है वो शहर के अंदर खुले हुए हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात में कि कॉलेज जो है वो शहर के नज़दीक हो, या फिर बच्चों को जो आवागमन के लिए कोई शहर सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी जाए। खासकर जो बच्चे कमज़ोर वर्ग से हैं,
जिनके पास अपने साधन नहीं है, तो उन्हें कुछ ना कुछ ये सुविधा दी जानी चाहिए। की लगता जिंदगी किस तरह चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और मैं तो कहता हूँ भी हर इंसान को अपने परिवार को भी समय दे, अपने काम की तरफ भी ध्यान दे और अपने शौक भी पूरे करे। कोई खास जिंदगी के पल भी ਜਿਹੜੇ याद होने भी यह होया सी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ है कोई इस तरह ਦੇ? ऐसे तो बहुत सारे पल हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, गज़लें सुनना मेरा शौक रहा है, जगजीत सिंह जी को सुनता हूँ। अब उनकी जो आवाज़ में जो कशिश है वो किसी और आवाज़ में नहीं मिलती। अब उनकी एक गज़ल है, उसका एक शेर भी है कि तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, तेरे प्यार में डूबे खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊँ प्रदीप जी, एक दिन मैं जगजीत सिंह जी को सुन रहा था, तभी अचानक जिया जी आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने कभी गुलाम अली को सुना है? तो मैंने कहा नहीं। तो कहा एक बार गुलाम अली को सुनो आप। तो मैंने सुना गुलाम अली को, और जब उनकी गज़ल सुनी तो मुझे ऐसा लगा मैं जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। उनकी आवाज़ इस दिल को ही नहीं बल्कि रूह को भी सुकून देती है। लिखते सी ना उस टाइम बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे अच्छे शायर भी मिले उन्हें और बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें उनकी। आप उनकी एक गज़ल ज़रूर सुनिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मैं आप इस गज़ल को पूरी सुनिए, इस कलाम को सुनेंगे आप, आपकी रूह तक खुश हो जाएगी। और भी बहुत से गज़ल गायक है जो बहुत अच्छा गा रहे हैं। राहत फ़तेह अली खान जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वो भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, सूफियाना अंदाज में गाते हैं। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ बिल्कुल बगैर कपड़ियां तो। ਇੰਨੀ अश्लीलता भी वो सिस्टम खराब हो रहा है सारा, है ना? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले का जो दौर था, आप 1960s या 70s की बात करें तो उस दौर में जो गाने आए थे वो गाने आज भी लोगों को याद है। उसका कारण था कि उस समय शब्दों पर जोर दिया जाता था, म्यूजिक लाउड नहीं होता था। वो गाने आप, मैं बताता हूँ कि मैंने 20-20 साल पहले जो गाने सुने वो भी आज मुझे पूरे याद है। जबकि आजकल जो गाने हैं उनमें म्यूजिक लाउड होता है और शब्द जो है, लिरिक्स है, वो दब जाते हैं। वीडियो पे ध्यान है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में जो अगर मैं गाना सुनूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पूरा गाना याद होगा, क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड हो जाता है कि शब्द दब जाते हैं, लिरिक्स दब जाते हैं उसके अंदर। और हकीकत नहीं होते बच बिल्कुल दिल के या हमारे एहसासों के करीब नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। गाने जो पुराने गाने होते थे वो हमारे जज्बात, जो फीलिंग्स है, उन्हें व्यक्त करते थे। आप कोई भी पुराना गाना सुनिए, आज भी बड़े अच्छे लगते हैं गाने सुनने के अंदर। और स्कूल है ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ढंग ਦਾ। बिल्कुल मैं इस गवर्नमेंट स्कूल की बात ही नहीं कर भाई, कई प्राइवेट स्कूल भी है जहाँ बच्चों को कई बार पीने का पानी भी नहीं मिल पाता, बच्चे गर्मी से त्रस्त रहते हैं। तो ऐसी सुविधाएं बच्चों को अगर उपलब्ध कराई जाए तो मेरे ख्याल से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। एक और बड़ा मुद्दा अपने शहर का, पर ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल बिल्कुल। ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਆ ਲੋਕ? मेरे ख्याल से लोग संवेदनहीन हो गए हैं। क्यों? इमोशनलेस। लोगों में संवेदना जगानी होगी, इमोशंस जगाने होंगे, और इस काम में हमारे शहर की जो संस्थाएं हैं वो काम कर सकती है। और जैसे भारत विकास परिषद है, बहुत अच्छा काम कर रही है समाज सेवा के काम। तो अगर इस तरह से कोशिश की जाए तो इन मुद्दों को हल भी किया जा सकता है, उन्हें उठाया जा सकता है, लोगों को जागरूक भी किया जा सकता है। एक चीज़ होर आ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਦਿਲੋਂ जुड़े ਆ, पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, स्टेज नहीं मिल रही। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और बच्चे इस दिशा में बहुत आगे भी जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सिंगिंग में जा रहे हैं, खासकर पंजाबी सिंगिंग में। और मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कवि या लेखक बनना चाहते हैं तो आप खूब पढ़िए,
जितना ज्यादा आपका शब्दकोश वोकैबुलरी समृद्ध होगी उतना ही ज्यादा आप अच्छा लिख पाएंगे। आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए, लियो टॉलस्टॉय को पढ़िए, अलामा इकबाल को पढ़िए, रामधारी सिंह बहुत दिनकर बड़े को बड़े बैठे हैं पढ़िए। लेखक। इन्हें जब आप पढ़ेंगे तो आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रदीप जी कि ईंटें मकान नहीं है, लेकिन मकान ईंटों से बनता है। अगर हमारे पास अच्छे अच्छे शब्द होंगे तो हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाएंगे। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको भाषा को लेकर। अगर मैं आपसे हिंदी में कहूं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस शो पर बुलाया, अब अगर इसे मैं इंग्लिश में कहूं, इट्स माई प्लेजर टू बीइंग हियर। अब अगर इसे मैं उर्दू में कहूं आपसे, ये आपकी नवाजिश है कि आपने मुझे अपने दर्शकों से रूबरू होने का मौका फराहम कराया, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। जब आप अच्छे अच्छे शब्द दूसरों के सामने बोलते हैं तो आपके कथन की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। ये प्रभाव पाती है। बिल्कुल, आप खूब पुस्तकें पढ़िए, खूब पढ़िए, आपका शब्द ज्ञान बढ़ना चाहिए। क्योंकि किताबां दा तां पढ़ना बच्चे अगर मोबाइल की दुनिया च निकलन। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि मोबाइल जो है बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने बच्चों को जहां तक हो सके मोबाइल से दूर रखें प्लीज। उनका मोबाइल से दूर रखने का मतलब है उनका एक टाइम फिक्स रखें। जब उन्होंने स्कूल से आना है, एक तो सुबह सुबह मोबाइल ना चलाएं, नाश्ता जो है बिल्कुल शांति के साथ करें। स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद भी उनका एक टाइम फिक्स रखें कि आपने घंटा या आधे घंटा मोबाइल चलाना है। सिर्फ उनको एक पंक्चुअल बिल्कुल होना पड़ेगा, नहीं तो ये मोबाइल जो है बच्चों से उनके खेल, उनकी एनर्जी सब खींच ले जाएगा। खींच रहे। आपने आजकल के बच्चों की हेल्थ देखी है, ये सब मोबाइल के कारण हो रहा है। बच्चे, मैं कहता हूँ छोटे छोटे बच्चे 6-6 घंटे मोबाइल चलाते हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें खाने पीने की फिक्र नहीं है, वो मोबाइल चलाते रहेंगे, गेम्स खेलते रहेंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ भी आपकी सहूलत देखते हैं। बिल्कुल भी जरा बच्चे ਨੂੰ मोबाइल दे दो, आपदा पासे होके बैठा रहो। बिल्कुल, ये गलती होती है सबसे, खुद कर रहे हैं जी। बिल्कुल ये गलती होती है सब पेरेंट्स से। और मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उन्हें कुछ क्रिएटिव वर्क में लगाएं, उन्हें स्पोर्ट्स खेलें। बच्चा ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा स्पोर्ट्स, गली में बच्चों के साथ स्टेडियम जाए, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स करेंगे तो कुछ दमखम आएगा उनके अंदर, नहीं तो हमारे बच्चे जो है कमज़ोर रह जाएंगे हेल्थ के मामले में। है कमज़ोर हरेक बच्चे दे तुसीं देख लो, जिहदा मर्जी बच्चा ਉਹਦੇ चश्मे लगे हुए बड़े बड़े मोटे मोटे, ਉਹਦਾ कारण भी मोबाइल ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोबाइल बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है जी। जहाँ तक हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। घरां 'च भी लड़ाई का कारण है। बिल्कुल, मतलब मोबाइल हत्थ 'च, उधर रोटी पानी का टाइम आ नाटक देखना जी, आ देखना जी। ये होता है कुछ घरों में। हाँ। पति जो है ऑफिस से घर लौटता है या काम से घर लौटता है तो देखता है कि जो अर्धांगिनी है वो मोबाइल में बिजी है, और ये तनाव का कारण बनता है। बिल्कुल, वो कहती है प्लीज आप आधा घंटा और रुको, मैं अभी एपिसोड पूरा कर लेती हूँ। तो बिल्कुल ये मोबाइल कहीं ना कहीं जो है घर में कलह का कारण बनता जा रहा है। गजल लिखना, कविता लिखना, कुछ भी इस तरह का लिखना, कई कहते ना भी जरा कुड़ी लंघी उन्होंने देख के लिखता, इस तरह का ਜਾਂ अंदर ਦੇ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, जज्बात ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ चीज़ लिखिए। देखिए, जो कविता जो है वो हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। हाँ। हमारे जो जज्बात है, जो फीलिंग्स है, लेकिन उल्ट पासे लिया जाता आजकल, उसे जब हम पोइट्री में एक्सप्रेस करते हैं, छंदों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वो शायरी बन जाती है। हम अपने चारों तरफ जो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे जब हम छंदों का रूप देते हैं तो वो कविता बन जाती है। और कभी कभी तो एक शायर जो है वो एक शेर में पूरे जीवन की फिलोसफी, कर देता, जो पूरे जीवन का दर्शन है वो डाल देता है। अब एक शेर के पीछे न जाने कितनी रातें होती हैं, कितनी बातें होती हैं प्रदीप जी, और ढेर सारी किताबें होती है, तब जाकर वो शेर इतना मुकम्मल हो पाता है कि आप लोगों को सुनाया जा सके, आप लोगों को कुछ पल की खुशी दी जा सके। ये पुराने ही कर सकते, होने वाले नहीं करते। होने वाले तो एक दूसरे की लत चकते, उतो चक लिया, उतो चक लिया। देखिए, पुराने शायर भी बहुत अच्छे रहे हैं, और आजकल के जो कवि हैं उनके अंदर भी काफ़ी एनर्जी है। कुछ शायर बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुमार विश्वास हैं, आलोक श्रीवास्तव, वो उर्दू में भी और हिंदी में भी दोनों में बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं। अमन अख्तर है, हिंदी के प्रख्यात कवि हैं, बहुत कम उम्र में जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। श्री राम पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अगर बच्चों को इस तरफ कविता की तरफ मोड़ा जाए
तो मैं कहता हूँ कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और उनका दिमाग भी इसमें व्यस्त रहेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा समाज के अंदर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਜਾਣ? सबसे पहले तो बच्चों को पंक्चुअल बनाएं, समय पर उठना, समय पर सोना। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे सुबह 9 बजे तक उठते हैं ਹਾਂ और माँ बाप उन्हें कुछ नहीं कहते, और वो बच्चे रात को 12-1 बजे तक सोते हैं। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹ ਨਾਤੇ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी, सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। ਹਾਂ जब तक हम बच्चों को पंक्चुअल नहीं बनाएंगे, डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, इस समाज में समरसता नहीं आ पाएगी, समाज कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे जो है वो इस समाज की नींव है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? बिल्कुल हो सकता है, अगर मन में प्रण किया जाए। मैं आपको बताऊं प्रदीप जी, बड़ाई की बात नहीं है, मैं रोज सुबह उठता हूं तो रोज ये सोचता हूं कुछ आज नया करूंगा, जो कल गलती की वो आज नहीं करूंगा। अगर हम रोज ये प्रण करें कि आज कुछ नया करना है, कुछ मोटिवेशनल सुनते रहें, करते रहें, तो इस समाज में जरूर जो है वो समरसता आएगी, समाज एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूँगा आपसे कि कविता जो है वो जोड़ने का काम करती है, और जब एक ही मंच पर हिंदी का कवि कविता पढ़ता है, उर्दू का शायर गज़ल पढ़ता है, तो हम उसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। हमारे एक प्रिय कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, इन्होंने इस पर बहुत अच्छा मुक्तक भी कहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा प्रदीप जी, कि पुराने दौर में जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में भेजती थी। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਭੇਜਦੇ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उन्हें वहाँ कुछ इल्म हासिल हो, उन्हें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। और मैं बात मेंशन करना चाहूँगा, एक पुरानी फिल्म है बैजू बावरा, उसमें एक गीत था, मन तड़पत हरिदर्शन को आज। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, इस फिल्म में संगीत दिया था नौशाद अली ने, और इसमें गीत गाए थे मोहम्मद रफ़ी ने। अब इससे बढ़कर जो भाईचारे की मिसाल और क्या हो सकती है, आप देखिए। और रहीम और रसखान जो है, उन्होंने अब से सबसे प्यारे भजन जो है वो भगवान श्री कृष्ण पर लिखे हैं, आपने देखा होगा ये। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। यहाँ अनेकों धर्मों के लोग, जातियों के लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को हमें बनाए रखना है, और इस दिशा में कविता बहुत अच्छा काम करती है। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਰੁਲਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल, इस तरह का जो है मतलब गलती सबसे हो रही है। हिमालय रथ के नाम से चल रहा है। हाँ, हिमालय रथ के नाम से बहुत अच्छा काम करिए, और मैं शहरवासियों से और शहर की समाज सेवी संस्थाओं से अपील करूंगा कि वो इसके साथ सहयोग करें। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਕ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੱਭੂਗਾ।
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2-4 ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੁੱਦਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत बहुत धन्यवाद।